अब आइए स्पेशल रिपोर्ट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 में भारत से हार के बाद कहा था कि चाहे हम घास की रोटियां हमें खानी पड़े, लेकिन हम एटम बम बनाकर ही दम लेंगे। पाकिस्तान ने चोरी से जैसे तैसे एटम बम तो हासिल कर लिया, लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तानियों को घास की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। लगता तो यह है कि गाहे बगाहे एटम बम की गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तानी अब एटम बम ही खाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के एटमी जखीरे को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स 2023 नोटबुक में दावा किया गया है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे तेजी से एटमी जखीरा बढ़ा रहा है। 2 साल बाद पाकिस्तान के पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हो जाएंगे। पाकिस्तान की एटमी ख्वाहिशों और एटमी जखीरे के हर ठिकाने का चौंकाने वाला खुलासा करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। धमाका होता है, धुआं उठता है, अवाम मजहबी नारे लगाती है, खामखा तालियां पीटती है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! हमारे पड़ोस के एक मुल्क की नस्लों को 25 साल से ऐसे ही सपने आते हैं। नाम तो आप जानते ही हैं, फिर भी बता देते हैं, वो मुल्क है पाकिस्तान। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोंदने की पाकिस्तान के पास ताकत है। पाकिस्तान के हुक्मरान अवाम को बरगलाने के लिए एटम बम की गीदड़ भभकी देते हैं। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है तो ये उसकी गलती है। पाकिस्तान के सियासतदान उठते ही बिना मुंह धोए हर वक्त एटम बम की गीदड़ भभकी देते हैं। ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, ना घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी। आपने धमाका किया, हम धमाका करने जा रहे हैं। कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और पाकिस्तान के कट्टरपंथी अपनी दुकान चलाने के लिए एटम बम की गीदड़ भभकी देते हैं। कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के समीडर ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। पाकिस्तान के दहशतगर्द चीखते चिल्लाते सरेआम एटम बम की गीदड़ भभकी देते हैं। एटमी पाकिस्तान और वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का मौलाना, पाकिस्तान के हुक्मरान, सियासतदान और तो और पाकिस्तान की संविधान तक एटम बम की गीदड़ भभकी देती है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान अपने एटम बम रखता कहां है? आज इसी का जवाब मिलेगा। 100% सटीक मिलेगा, पक्की लोकेशन मिलेगी। इसलिए टीवी पर नजरें गड़ा लीजिए, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान के एटमी ठिकानों का पता चलेगा। पहली बार पाकिस्तान के एटमी जखीरे में कैमरा पहुंचेगा। पाकिस्तान ने कभी भी अपने एटमी जखीरे के बारे में सटीक जानकारी नहीं दी है, लेकिन पहली बार सबूतों के साथ पाकिस्तान के परमाणु पाप का पूरा बही खाता सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। 2025 तक पाकिस्तान के पास 200 एटम बम हो जाएंगे। दुनिया के करीब 200 देशों में सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु ताकत है, लेकिन इन सब देशों में सबसे तेजी से हमारे पड़ोस का आतंकी मुल्क एटम बम बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने
अपने एटमी हथियारों को कहां रखा हुआ है? जवाब ऐसे समझिए। पहला, मसरूर एयरबेस कराची है, जहां मिराज की 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। यही नहीं, मसरूर एयरबेस से पश्चिम की तरफ के इलाके में 5 किलोमीटर की दूरी पर परमाणु हथियारों को रखने का गोदाम भी मौजूद है। इसके अलावा मिन्हास कामरा एयरबेस और शहबाज एयरबेस में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को छिपा कर रखा हुआ है। जिन्ना के आतंकी मुल्क के परमाणु पाप का ये खुलासा न्यूक्लियर नोटबुक ने किया है। 11 सितंबर को बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में न्यूक्लियर नोटबुक कॉलम में पाकिस्तान के न्यूक्लियर जखीरे को लेकर कई और दावे किए गए हैं। वैसे न्यूक्लियर नोटबुक है क्या, ये भी जान लीजिए। न्यूक्लियर नोटबुक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के तहत लिखी जाती है। इसे 1987 से लिखा जा रहा और इसे बुलेटिन ऑफ साइंटिस्ट में प्रकाशित किया जाएगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाता कहां है? जवाब जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान के परमाणु पाप के सबसे बड़े सेंटर में चलिए। खुशाब, पाकिस्तान। हमारी सरहद से करीब 250 किलोमीटर के फासले पर यह पाकिस्तान का खुशाब शहर है। झेलम नदी के किनारे बसा ये शहर ऐतिहासिक मायनों में भी खास है। लेकिन इसी शहर को जिन्ना के सियासी और वर्दी वाले वारिसों ने कैसे दुनिया की तबाही की साजिश का सेंटर बना दिया है, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। आसमानी कैमरे में कैद ये तस्वीरें पड़ोस के आतंकी मुल्क की एटम बम की फैक्ट्री की हैं। यही वो जगह है जहां न्यूक्लियर एनर्जी की आड़ में पाकिस्तान तबाही का सामान तैयार करता है। खुशाब पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने इसे 1998 में तैयार किया था। लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान कैसे परमाणु हथियारों की खेप तैयार करता है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसे शहर से बेहद दूर अनजान से इलाके में बनाया गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस इसके बिल्कुल करीब है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान के 4 रिएक्टर हैं, खुशाब 1, खुशाब 2, खुशाब 3 और खुशाब 4। इसके अलावा यहाँ एक हैवी वाटर फैसिलिटी भी बनाई गई है। अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स की बेहद सीरियस पहरेदारी है। पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों से लेकर चीन से मिले कबाड़ फाइटर जेट तक यहाँ तैनात रहते हैं। इनमें से 2 रिएक्टर्स खुशाब 2 और खुशाब 3 को पाकिस्तान ने 2010 और 2011 में शुरू किया था। कहने को पाकिस्तान चारों रिएक्टर से 15-15 मेगावाट बिजली बनाने का दावा करता है, लेकिन हकीकत में इसकी आड़ में तबाही का सामान तैयार किया जाता है। दशकों से पाकिस्तान अपने तबाही के पाप को मक्कारी के पैबंद में छिपाता रहा है, लेकिन दुनिया को सब खबर है। No question in my mind that the most dangerous country on earth is Pakistan. It's not because of their intentions. It's because Pakistan has over 100 nuclear weapons. ये पहली दफा नहीं है जब जिन्ना के मुल्क के एटमी जखीरे पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई दफा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के आतंकियों के हाथ लगने की आशंका जताई जा चुकी है। इसलिए आज पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम का पक्का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, वो भी चंद सवालों के साथ कि पाकिस्तान क्यों तेजी से परमाणु बम बना रहा है, परमाणु तकनीक में चीन की मदद का मकसद क्या है, पाकिस्तान के एटमी जखीरे से भारत को क्या खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं जो पाकिस्तानी परमाणु फोर्स के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें अर्को गैरिसन, गुजरावाला, खुजदार, बानो अकील और सरगोधा ठिकाना शामिल है। अर्को गैरिसन बेस भारत के बॉर्डर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरावाला पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंटोनमेंट में से एक है जो हमारी सरहद से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर है। खुजदार का फासला सबसे ज्यादा है तो बानो अकील सिंध के उत्तरी हिस्से में है जिसका हमारी सरहद से फासला करीब 85 किलोमीटर का है। पाकिस्तान का सरगोधा बेस वाघा से करीब 200 किलोमीटर दूर है। यानी पाकिस्तान के ज्यादातर एटमी ठिकाने हमारी सरहद के करीब ही बनाए गए हैं।
यहाँ रोड कनेक्टिविटी से लेकर F-16 जैसे फाइटर जेट के लिए बेस तक तैयार किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की एटमी हमला करने की हैसियत क्या है? इसका जवाब भी पाकिस्तानियों से ही सुनिए। एटम बॉम्ब तर्क करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक इंडिया जैसा पड़ोसी हो तो एटम बॉम्ब तर्क करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब रह गया कशकोल, तो कशकोल तोड़ भी देंगे, ये हाथों को कशकोल बना लेंगे। जमाने भर के सामने भीख मांगना, मदद के लिए गिड़गिड़ाना और हर जगह से दुत्कार मिलना, ये जिन्ना के मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। गैरत बेचकर खा चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की ये हर दूसरे दिन की रिपीट रोना है। लेकिन ये पाकिस्तान की मजबूरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जरूरी सबक है। लेकिन दुनिया खबरदार है, क्योंकि पाकिस्तान के एक हाथ में कटोरा तो दूसरे हाथ में एटम बम है। इसलिए सवाल लाजमी है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित हैं? अगली रिपोर्ट देखिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।